अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 24वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर 8 आयतें हैं। सूरह मोमिन सूरह नंबर 40 में आयत नंबर 61 से आयत नंबर 68 तक 68 तक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फ़ीहि वन्नहारा मुबसिरा इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून। ऐ लोगो, अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए रात बनाई है ताकि तुम उसमें आराम करो, और उसी अल्लाह ने दिन को रोशन बनाया है ताकि तुम काम करो। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़े फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम खालिकु कुल्लि शै ला इलाहा इल्ला हु फ़अन्ना तुफ़कून। वही अल्लाह जो तुम्हारा रब है, हर चीज़ का पैदा करने वाला है, उसके सिवा कोई हकीकी और सच्चा माबूद नहीं है, तो तुम किधर बहके जा रहे हो। कज़ालिक युफ़कुल्लज़ीना कानू बिआयातिल्लाहि यजहदून। जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं वो इसी तरह भाग जाते हैं। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ क़रारन वस्समाअ बिनाअ वसव्वरकुम फ़अहसना सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत-तय्यिबात ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए ज़मीन को ठहरने की जगह बनाया और आसमान को छत बना दिया है, और उसी अल्लाह ने जब तुम्हारी सूरतें शक्लें बनाई तो तुम्हारी अच्छी शक्ल सूरत बनाई और तुम्हें रोज़ी के लिए अच्छी चीज़ें अता की। वही अल्लाह जिसके ये काम है तुम्हारा रब है, जो बड़ा बरकत वाला सारे जहान का पालने वाला है। हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हुव फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वही अल्लाह ज़िंदा है जिसके लिए मौत नहीं है, उसके सिवा कोई हकीकी और सच्चा माबूद नहीं है। अपने दीन को उसी अल्लाह के लिए खालिस करते हुए तुम उसी को पुकारो। सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए जो सारे जहान का पालने वाला है। कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह लम्मा जाअनिल बय्यिनातु मिन रब्बी व उमिरतु अन उस्लिमा लिरब्बिल आलमीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे कह दीजिए मुझे मना किया गया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो। मैं ये काम कैसे कर सकता हूं जबकि मेरे पास मेरे रब की तरफ से खुली निशानियां आ चुकी है और मुझे हुक्म मिला है कि मैं रब्बुल आलमीन यानी सारे जहान के पालने वाले का फरमाबरदार बनकर रहूं, यानी सिर्फ उसी के आगे अपना सर झुकाए रखूँ। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़ला सुम्मा लितबलुगू अशुद्दकुम सुम्मा लितकूनु शुयूख़ा व मिनकुम मन युतवफ़्फ़ा मिन क़ब्लु व लितबलुगू अजलन मुसम्मा व लअल्लकुम ताक़िलून। उसी अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है, फिर नुत्फ़े मनी से, फिर जमे हुए खून लोथड़े से, फिर वो तुम्हें माँ के पेट से बच्चे की शक्ल में बाहर लाता है, फिर वो तुम्हारी परवरिश करता है ताकि तुम अपनी जवानी को पहुँच जाओ, फिर तुम्हें ज़िंदा रखता है ताकि बूढ़े हो जाओ, और तुम में से कुछ वो भी हैं जो बुढ़ापे से पहले ही मर जाते हैं ताकि तुम अपने मुकर्रर वक्त तक पहुँच जाओ। और ये सब कुछ इसलिए है ताकि तुम अक़ल यानी समझ से काम लो। हुवल्लज़ी युह्यी व युमीत फ़इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। वही अल्लाह ज़िंदा करता है और मारता है, और जब वो किसी चीज़ का फ़ैसला करता है तो उसे कहता हो जा, बस वो चीज़ हो जाती है। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 24वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर 8 आयतें हैं। सूरह मोमिन सूरह नंबर 40 में आयत नंबर 61 से आयत नंबर 68 तक आप गौर करते हुए चलें। इस रुकू के अंदर अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र है। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून। दिन और रात, आना जाना, रात में सोना, दिन में काम करना, रात में आराम करना अल्लाह की निशानियों में से। अल्लाह बड़े फजल वाला है, लोगों पर एहसान करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। जहाँ नेमत का लफ्ज़ आया वहाँ शुक्र का लफ्ज़ आया कि लोग अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करते। फिर आगे अल्लाह ने कहा कि लोग अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करते, और जिसने नेमत दी है उसका भी शुक्र अदा नहीं करते, और नेमतों का भी शुक्र अदा नहीं करते। फिर इसी तरह आसमानों ज़मीन को अल्लाह ने पैदा किया, ज़रा गौर तो करो। आयत नंबर 64 पर गौर कीजिए। अल्लाह ताला ने सूरत बनाई, बेहतरीन सूरत बनाई। वसव्वरकुम फ़अहसना सुवरकुम। आसमानों ज़मीन में जितने भी जानदार हैं सबसे बेहतरीन सूरत अल्लाह ने इंसान की बनाई है, इसलिए लोगों को चाहिए कि वो गौर करे और एक अल्लाह को मान ले। वरज़क़कुम मिनत-तय्यिबात। और अल्लाह ताला तुम लोगों को उम्दा उम्दा चीज़ें, बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें खिलाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के फल खिलाता है जो लजीज भी हैं, ताकत वाले भी हैं। ज़रा गौर तो करो। आगे अल्लाह के बारे में कहा अल्लाह ज़िंदा है। हुवल हय्य ला इलाहा इल्ला हु। हकीकी और सच्चा माबूद वही है, तुम लोग उसी अल्लाह को याद करो, उसी को पुकारो, इबादत का मुस्तहिक वही है। आयत नंबर 66 पर गौर कीजिए। मुझे हुक्म दिया गया है, मुझे रोक दिया गया है कि मैं अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करूँ। उसके बाद इंसान की पैदाइश के मराहिल हैं, किस तरीके से वो मिट्टी से फिर ज़रा नुत्फ़ा बना, लोथड़ा बना, फिर बच्चे की सूरत में निकला, जवान हुआ, बुढ़ापा हो गया। शायद कि तुम नसीहत हासिल कर लो। अल्लाह जब कोई काम करना चाहता तो कहता कुन फ़यकून, हो जा,
तो वो चीज़ हो जाती है। तो नाज़रीन इकराम, आज के दरस बस इतना ही। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।